Hey my angels, welcome back to my channel and the series Learn with me Fashion Design by Pranita. So last chapter में हमने जाना कि डिजाइन क्या होता है, means elements of design. But इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि डिजाइन कैसे होता है, which means principles of design. Oh, okay. So the question is here, how many principles of designs are there? Very good, So, according to the data, there are 7 core principles of design. But यहाँ पे कई नई theories आई हैं जिनके according principles में add on किया गया है. कुछ लोगों के हिसाब से होते हैं 7 to 8, कुछ के हिसाब से होते हैं 9 to 10. But अभी जो चल रहा है वो है 12 to 13 कुछ principles निकाले. What? तो हम हमारे लिए जितनी भी knowledge मिल रही है हम सब accept करते हैं. चलो तो जल्दी से जानते हैं कि principles of design क्या होते हैं. Let's start it. Okay, so learn with me fashion design by Pranita के न्यू चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन. कभी तो महाशा स्क्रीन पर दिखाया जाए. So here are the principles जिनमें से 7 to 8 हमारे कोर हैं और कुछ जो है वो एड ऑन किए गए हैं तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे. जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो है बैलेंस, प्रोपोर्शन, स्केल्स, एम्फेसिस, रिदम, मूवमेंट, रेपिटेशन, कॉन्ट्रास्ट, यूनिटी एंड हार्मनी. सो जो हमारे अदर एडेड प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ इस तरह है. फर्स्ट अलाइनमेंट, सेकंड प्रॉक्सिमिटी, थर्ड हियरार्की, फोर्थ वाइट स्पेस और नेगेटिव स्पेस. तो ये हमारे कुछ एड ऑन किए गए थे जिनके बारे में हम आगे जानेंगे. ठीक है. सो आवर फर्स्ट प्रिंसिपल इज बैलेंस. सो बैलेंस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट टू क्रिएट स्टेबिलिटी. द प्रिंसिपल ऑफ अरेंजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक शेप, कलर, टेक्सचर to create stability and distribution of visual weight, making a composition feel steady, organized and comfortable rather than lopsided. Okay, so simple words में समझते हैं कि जब हम एक बॉक्स में मल्टीपल चीज़ों को एक साथ एक बेस पर देखना चाहते हैं वहाँ हम कहते हैं कि हाँ हम इनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. जैसे कि कुछ भी हो सकता है, चाहे आप कलर्स ले लो, शेप ले लो, टेक्सचर्स ले लो. ठीक है. कुछ भी हो सकता है वो जहाँ हम 2 या 2 से ज़्यादा या एक पोजीशन पर इनको एक स्टेबिलिटी के साथ देखते हैं वहाँ हम कहते हैं कि चीज़ों में बैलेंस. ओके. तो अब बैलेंस कितने टाइप के होते हैं? सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एंड रेडियल. ये हमारे 3 टाइप के बैलेंस होते हैं. ओके, सो टाइप्स ऑफ बैलेंस में हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एसिमेट्रिकल बैलेंस. इससे हम ये समझते हैं जो अनइक्वल एलिमेंट्स को हम एक पोजीशन पर रखकर एक बैलेंस क्रिएट करते हैं उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल बैलेंस. अगर आप इस इमेज में देख रहे हैं एसिमेट्रिकल में कि 2 शेप्स अलग अलग पॉइंट पर है बट स्टिल बैलेंस दिख रहे हैं, वहाँ हम एक एसिमेट्रिकल बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. सेकेंड वन इज सिमेट्रिकल बैलेंस. सिमेट्रिकल मतलब जो इक्वली बैलेंस रहते हैं, जैसे कि मिररिंग करना, बोथ साइड सेम पोजीशन पर रखना, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल बैलेंस. द थर्ड वन इज द रेडियल बैलेंस. रेडियल बैलेंस रहता है जैसे एलिमेंट क्रिएट द रेडियल इफेक्ट फ्रॉम द सेंटर, वहाँ हम एक रेडियल बैलेंस क्रिएट करते हैं. जैसे कि सर्कुलर मोशन में कुछ ऑब्जेक्ट्स या शेप को रखना जिसका हम एक सेंटर पॉइंट से एक डिस्टेंस बनाकर रखते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करते हैं. ओके. बैलेंस इन फैशन कैसे समझते हैं? जैसे बैलेंस इन फैशन डिजाइन refers to the visual distribution of design element in a garment so it looks stable, pleasing and well structured on the body. It ensures that no part of the outfit feels too heavy or awkward compared to other. So फैशन में हम ऐसे समझ सकते हैं दिखने में स्टेबल एंड प्लीजिंग होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है कि ये ना रहे कि यहाँ से ये चीज भाग रही है, वहां से वो चीज भाग रही है, सारा आउटफिट एक पॉइंट पर है ही. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आउटफिट को डिजाइन करने में और उसको वेयर करने में. अब जैसे सिमेट्रिकल बैलेंस में अगर हम एग्जांपल देखें तो जो हमारे आइडेंटिकल एम्ब्रॉयडरीज होती है, ठीक है, ऊपर टॉप से लेके बॉटम वेयर में जो भी हम डिजाइन बनाते हैं, चाहे एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक सिमेट्रिकल बैलेंस क्रिएट करना चाहिए कि ऊपर और नीचे इक्वल स्पेस और इक्वल पॉइंट पर चीजें रखी गई. वही एसिमेट्रिकल में जैसे अगर हम एक साइड स्लीव हैवी दे रहे हैं और एक साइड थोड़ा सा फिटेड दे रहे हैं या स्मॉल रख रहे हैं, कई बार होता है वन साइडेड स्लीव वाला, तो वो एक एसिमेट्रिकल व्यू कैप्चर करती है आइज के लिए. वहीं अगर हम रेडियल इफेक्ट देखें, जैसे कुछ अगर हम पैटर्न उस तरीके से बना दें जो सेंटर पॉइंट से क्रिएट होते हुए पूरे सर्कल आपको एक विजुअल इफेक्ट दे रहा है, वहाँ जैसे कि मंडाला पैटर्न आर्ट होती है, वहाँ हम ये रेडियल इफेक्ट देते हैं.
In fashion, balance is achieved through color, fabric, weight, embroidery, silhouette and प्लेसमेंट ऑफ डिटेल्स। वो किसी भी तरीके से आप वो बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, उसका कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता कि इसी ही तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो बैलेंस से, कलर से, टेक्सचर से, आप जो भी डिज़ाइन बनाते हैं उससे, एम्ब्रॉयडरी से और आउटफिट सिल्हूट डिज़ाइन से, वहाँ आप क्या चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को अपने आउटफिट में पुट कर सकते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रोपोर्शन एंड स्केल। Proportion in design refers to the size relationship between different elements in a composition. It ensures that all parts of design relate to each other in balance and pleasing way. So यहाँ पर भी एक बैलेंस का इफेक्ट तो आ ही गया। जब हम दो ऑब्जेक्ट को आगे पीछे देखते हैं या साथ में देखते हैं तो उनका क्या प्रोपोर्शन बनता है, कौन सा ऑब्जेक्ट कितना छोटा, किससे कितना बड़ा, किस पोजीशन में या किस कंपोजिशन में रखा जा सकता है, उसे हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का प्रोपोर्शन क्रिएट करना। सपोज अगर हमने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट या तो आगे पीछे रखे हैं या साथ में रखे हैं तो उनकी साइज के अकॉर्डिंग, उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनमें क्या प्रोपोर्शन हो सकता है। अब किसी अगर हम अज्यूम करते हैं कि कोई भी जैसे कि छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, साइज में, और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम इसको आगे पीछे रखेंगे तो दोनों का क्या प्रोपोर्शन क्रिएट होगा, और जब हम उन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में रखेंगे तो उसका क्या प्रोपोर्शन क्रिएट होगा। तो प्रोपोर्शन डिसाइड करता है रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स। ओके, सिंपल डिफरेंस होते हैं प्रोपोर्शन एंड स्केल में। सो स्केल refers to the size of an element compared to another element or the whole design. Example, oversized pocket on a jacket. Okay. वही proportion जो होता है वो refers to the relationship of size between different parts so they look balanced. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो स्केल का मतलब होता है दो डिफरेंट एलिमेंट साइज में एक दूसरे से कैसे कंपेयर हो रहे हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या एलिमेंट का एक स्केल व्यू दिखाना होता है। बट वही प्रोपोर्शन जो होता है दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसे बन रहा है, किस साइज में और किस तरीके से डिफरेंट वे में निकल कर आ रहे हैं, वो होता है हमारा प्रोपोर्शन का पार्ट। सो व्हाई प्रोपोर्शन इज इम्पोर्टेंट, प्रोपोर्शन क्यों इतनी वैल्यू रखता है किसी भी डिजाइन, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज क्रिएट्स विजुअल हार्मनी। प्रॉपर प्रोपोर्शन मेक अ डिजाइन लुक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कंफर्टेबल ऑफ टू व्यू, अवॉइडिंग एलिमेंट्स दैट फील्स टू लार्ज और टू लॉन्ग। अगर हम किसी भी डिजाइन में प्रोपोर्शन नहीं रखेंगे, मतलब उसमें हम बैलेंस क्रिएट नहीं कर रहे, और जो चीज़ बैलेंस नहीं होती है, प्रोपोर्शन में नहीं होती है, वो लुक वाइज भी अच्छी नहीं होती है। जैसे अगर मैंने बास्केटबॉल का कंपैरिजन टेनिस बॉल से किया, जिसमें बास्केटबॉल छोटी दिख रही है एंड टेनिस बॉल बड़ी दिख रही है, तो दोनों का अगर हम जानते हैं कि साइज क्या हो सकता है, स्टिल अगर मैं उसको ऑपोजिट में रख रही हूँ तो वहाँ विजुअल इफेक्ट नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव में नहीं, तो वहाँ विजुअल इफेक्ट ऑपोजिट हो जाता है, जो लुक वाइज उतना अच्छा नहीं होता। सेकेंड वन इज इम्प्रूव्स बैलेंस। सेम, when elements are proportioned correctly, the design feels stable and well balanced. अगर हम proportion में नहीं रखते हैं सेम वही चीज, तो चीजें stable नहीं दिखती है, balanced नहीं। Third one is enhance aesthetic appeal. Good proportion make design look attractive, professional and refined. अगर आपका डिजाइन proportion में है तो वो बहुत प्रोफेशनली एक अफेक्ट क्रिएट करेगा जो कि अट्रैक्टिव लगेगा। फोर्थ वन इज गाइड्स व्यूअर अटेंशन। जब चीज़ें प्रोपोर्शन में रहेंगी, बैलेंस रहेंगी, तो हमारा जो व्यूअर रहेगा ना, वो एक अटेंशन के थ्रू उस चीज़ से कनेक्ट होएगा, मतलब हम उस चीज़ में एक अटेंशन क्रिएट कर पाए। Designers use proportion to highlight important element and control where the eye goes first. तो उसके अकॉर्डिंग हम ये समझ पाते हैं कि किस जगह पे हमारी आंखें पहले जानी चाहिए, व्यू पहले जाना चाहिए, और कहाँ हमारा बाद में जाना चाहिए, किस चीज़ को हम कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसको हम बैकग्राउंड में रख रहे हैं, ये हमारा सब कुछ प्रोपोर्शन बताता है। फिफ्थ इज इंश्योर फंक्शनैलिटी। करेक्ट प्रोपोर्शन इंश्योर डिजाइन्स आर प्रैक्टिकल एंड यूजुअल, स्पेशली इन प्रोडक्ट, इंटीरियर एंड इन फैशन। सो फंक्शनैलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्हें निकाल के दिया हमें कि अगर हम चीज़ों का प्रोपोर्शन सही तरीके से रखेंगे जो कि एक प्रोफेशनल इफेक्ट देता है, वहाँ पर चीज़ें पर्टिकुलर, प्रैक्टिकल एंड यूजेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा एक पेड़ के नीचे खड़ा है तो
तो उसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए? क्या पेड़ बड़ा होगा या बंदा बड़ा होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के आगे रखा है तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा, वो प्रोपोर्शन डिसाइड करके बताएगा। लास्ट वन इज क्रिएट रियलिज्म एंड एक्यूरेसी। यहीं से समझ आएगा कि जब तक आप सही प्रोपोर्शन नहीं रखोगे वहां पे रियलिज्म नहीं आएगा। अगर आप प्रोपोर्शन ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहे हैं जो उसके ऑपोजिट जा रहे हैं तो वहां आप फेक इफेक्ट डाल रहे हैं, या फिर आपका प्रोपोर्शन सही नहीं है तो वहां रियलिज्म क्रिएट ही नहीं होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोपोर्शन इन फैशन डिजाइन। हम जब कोई आउटफिट डिजाइन करते हैं उसमें अगर हम सही प्रोपोर्शन नहीं रखते हैं तो वहां पर हमें एक बैलेंस क्रिएट ही नहीं होगा, अनइक्वल वे दिखेगा जो कि प्लीजिंग नहीं होता है। वहीं अगर हम प्रोपोर्शन रखते हैं कि जैसे कि स्लीव्स में हो गया, ठीक है, बॉटम वेयर का कंपेरिजन अगर हम टॉप वेयर से करते चलेंगे, ये कितना साइज हमारे टॉप वेयर का होगा, कितना साइज हमारे बॉटम वेयर का होगा, और दोनों का जो हम प्रोपोर्शन रखेंगे, कंपेरिजन रखेंगे, तो वो किस तरीके से बैलेंस क्रिएट करेगा, ये हमारे डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग में ही डिपेंड करता है। की प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। रूल ऑफ थर्ड का मतलब होता है आपस में डिवाइड कर देते हैं कि किस पोर्शन में कितना हैवी लुक और कितना लाइटर लुक रखना है, सेम चीज, ठीक है। सो इसको ऐसे समझिए, प्रोपोर्शनड आउटफिट माइट कंसिस्ट ऑफ अ टॉप दैट कवर्ड 1/3 ऑफ द बॉडी एंड बॉटम दैट कवर्ड 2/3, ठीक है। दिस क्रिएट अ विजुअली अपीलिंग डिवीजन दैट फ्लैटर द फिगर, गॉट इट। नेक्स्ट वन इज द गोल्डन रेशियो, ऑफन referenced in art and design. The golden ratio हमारा जो बनता है approximately 1:1 का बनता है, जिसमें can also be appealed to fashion. This ratio helps in creating visually pleasing proportion, मतलब such as pairing a fitted top with a long bottom to achieve a balanced look. मतलब गोल्डन रेशियो मतलब वही बैलेंस करना कि अगर मैंने ऊपर एक फिटेड टॉप पहना है, ठीक है, तो नीचे जो बॉटम में पहनूंगी वो किस तरीके का होना चाहिए, वो भी फिटेड नहीं रख सकते आप, ठीक है, आप उसको लूज या फ्लेयरी रखोगे। एंड अगर आप नीचे कोई फिटेड आउटफिट या बॉटम ले रहे हैं तो आप ऊपर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं लूज एंड फ्लेटर्ड टॉप वेयर के साथ में, ठीक है। द थर्ड वन इज वर्टिकल प्रोपोर्शन, मतलब जो भी हम गारमेंट वेयर करेंगे, अब जैसे किसी को हाइट दिखानी है, वर्टिकल वे दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे फिटेड स्कर्ट या बॉटम वेयर लेंगे और जो मतलब थोड़ा जो हमारी वेस्ट है उससे ऊपर तक, ठीक है। अब जैसे किसी की अगर हाइट कम है, ठीक है, तो हम उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं कि आप हाई वेस्ट पहने और ऊपर क्रॉप चीज टॉप पहने, टॉप वेयर रखें, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना, आपकी हाइट दिखेगी, एक लेंथ दिखेगी, एक ग्रोथ दिखेगी उसमें गारमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे इसके। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है एम्फेसिस। Emphasis is the principle of design that means making one element stand out more than others to grab attention first. मतलब अगर हम एक ग्रुप में कई सारे एलिमेंट्स रखें बट उनमें से सिर्फ एक एलिमेंट को इनहेंस करके कलर वाइज, साइज वाइज, शेप वाइज एक डिफरेंट एलिमेंट रखते हैं, which means हम उस चीज को फर्स्ट अटेंशन देना चाहते हैं, that is called emphasis. In design, especially fashion and art, emphasis is created by using जैसे कि contrast. Contrast में क्या हो सकता है, color, texture and size. Placement में जैसे center या focal point. Bold details जैसे कि prints, embroidery and cuts. Isolation means one element different from the rest. ये हमारा वे होगा किसी भी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या एलिमेंट को स्टैंड आउट करके रखने के लिए, मतलब हम उसमें एक एम्फेसिस वाला इफेक्ट डाल देंगे कि एक हमारा इम्पोर्टेंट एलिमेंट रहेगा, बाकी सब तो हमारे उस डिजाइन के लिए पार्ट्स हैं। एम्फेसिस इन फैशन डिजाइन क्या हो सकता है, क्या उनकी इम्पोर्टेंस होती है, क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं वो हम जानते हैं। जैसे कि क्रिएट अ फोकल पॉइंट इन द गारमेंट। अगर हम किसी भी गारमेंट पे एक पार्ट को ज्यादा हाईलाइट करते हैं, मतलब हम उस पॉइंट पर एक फोकल पॉइंट डालते हैं। दिस हाइलाइट्स द की एरियाज जैसे कि नेकलाइन, वेस्ट, स्लीव्स, इन पे अगर हम एक्स्ट्रा इफेक्ट डालते हैं जैसे कलर वाइज, शेप वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, तो हमारे वो एरियाज हाईलाइट होते हैं जो कि एक एनहेंसमेंट लेकर आते हैं किसी भी आउटफिट में। दिस एनहेंस बॉडी प्रोपोर्शन एंड सिलुएट, add visual interest and avoid dullness, communicate style, mood and theme, help form statement garments, बिल्ड डिजाइनर्स आइडेंटिटी। मतलब कई सारे डिजाइनर्स इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं ताकि उनका डिजाइन और भी अच्छी तरीके से बिल्ड हो सके। जैसे कि अगर मैंने किसी भी आउटफिट की एक पूरे आउटफिट में अगर मैंने सिंपलिसिटी रखी है बट उसकी स्लीव, कॉलर या नेक लाइन में एक एनहेंसमेंट के लिए एक एलिमेंट पुट किया है,
कुछ भी हो सकता है, चाहे शेप, कलर या साइज वाइज। तो वो उस आउटफिट की एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है कि ये इस तरीके से जा रहा है तो इसकी आइडेंटिटी ये हो जाए। Increases aesthetic and market appeal, support functional details, make the design memorable। मतलब इस तरीके के डिजाइन यादगार तो होते हैं कि हाँ ये वाला डिजाइन इस तरीके से हुआ था। जैसे एक एलिमेंट ऐड कर दिया मैंने शोल्डर पर, कोई फ्लावर बना दिए या नेक लाइन में बना दिया, तो ये मेमोरेबल चीज होती है। Emphasis in fashion design is used to highlight important garment feature, enhance visual appeal and guide viewers attention। कि अगर मैंने कोई भी एक पार्ट को इनहेंस करके रखा है, मतलब मैं उस पार्ट का एक अटेंशन चाहता हूँ, एक फोकल पॉइंट चाहता हूँ। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिदम। Rhythm is a principle of design that means creating a sense of movement while repeating or arranging element in a pattern, so the viewer's eye flows smoothly through the design। So rhythm का मतलब होता है जब हम अपने डिजाइन में इस तरीके से एलिमेंट्स को पुट करते हैं जो कि दिखने में एक मूवमेंट क्रिएट करे, चाहे वो लाइन के थ्रू हो, डॉट्स के थ्रू हो, या कोई भी एलिमेंट आप इस तरीके से पुट करें कि उसमें एक मूवमेंट दिखे, एक मोशन दिखे, वो होता है रिदम इफेक्ट। इन फैशन एंड आर्ट रिदम इज क्रिएटेड यूजिंग रेपिटेशन, जैसे कि प्रिंट्स, मोटिव और बीट्स। जब आप इन एलिमेंट्स का रेपिटेशन रखते हैं और एक अगर मोमेंटम वे में रखते हैं तो वो रिदम क्रिएट होता है। सेकेंड इज ग्रेडेशन, साइज, कलर और शेप में चेंजेस आना। ऑल्ट्रेशन जैसे लाइट, डार्क, थिन एंड थिक में अगर हम इनको एक साथ एक रिदम या मूवमेंट के रूप में रखते हैं तो वहाँ पर रिदम क्रिएट होता है। फ्लोइंग लाइन्स जैसे रफल्स, ड्रेप्स एंड गैदर्स, ये सब चीज़ें, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके गारमेंट्स में एक मोमेंटम लेकर आते हैं, एक फंक्शनैलिटी लेकर आते हैं। सो रिदम का काफ़ी इफेक्टिव रोल होता है हमारी डिजाइनिंग में। पहला जहाँ पर हमें एक मूवमेंट क्रिएट करना होता है वहाँ हम इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ओके माय इंडियंस, तो आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी के प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उनकी थ्योरीज क्या क्या है। आज के जो भी प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं उसको लेकर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें, मैं आपको आंसर करूँ। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए या मेरे इस मटेरियल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करिए, मैं आपको वहाँ पर मटेरियल शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे अवेयर ऑफ फैशन पॉडकास्ट। ओके माय डियर्स, लव यू, बाय।